पहला दूसरा जल गया। ठीक है, पहले स्विच को हमने कनेक्ट किया तो क्या हो रहा था, पहला और दूसरा जल गया। अगर हम दूसरे वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दूसरा जल जाएगा, तीसरा और जल जाएगा, तीसरा जल जाएगा और पहला वाला बंद हो जाएगा, पहला बंद हो जाएगा। पहला बंद हुआ, दूसरा जल गया और जो तीसरा जल गया और दूसरा हमारा पहले जैसे जल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दूसरा बंद हो जाएगा, चौथा वाला जल जाएगा, चौथा जल जाएगा। ठीक है, चौथा जल गया और यहाँ आएंगे तो बंद करेंगे, बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगा, दोनों बंद हो जाएंगे, चारों बंद हो जाएंगे। तो अभी हमारी कितनी क्लास हो गई हैं, 8 क्लास कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज 9वीं क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम कौन सी वायरिंग करने वाले हैं, टनल वायरिंग। ठीक है, इससे पहले हमने कौन कौन सी वायरिंग कर ली, सबसे पहले स्टेयरकेस वायरिंग, उसके बाद 2 लैंप स्टेयरकेस वायरिंग की, उसके बाद गोडाउन वायरिंग। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल वायरिंग। तो हमारी ये 4 वायरिंग हो गई हैं, ये 5वीं वायरिंग है। ठीक है, तो टनल वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट के उससे, इसरो सतीश धवन में भी ये आई थी। ठीक है, और इसी बार आई थी। तो टनल वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसके जो कनेक्शन रहते हैं ना थोड़े अलग रहते, और इसमें क्या है, न्यूट्रल और फेस दोनों को हमें कहाँ देना पड़ता है, स्विच में देना पड़ता है। तो इसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर हमने न्यूट्रल फेस गलती से कोई भी एक जगह फेस या न्यूट्रल बीच में पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो न्यूट्रल और फेस हमें कहाँ देना होता है, ऊपर और नीचे। अगर हम ऊपर नीचे देंगे तो ठीक है, अगर हम बीच में दे दिया न्यूट्रल या फेस तो कहाँ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो लैंप में जैसे हमने 4 लैंप की हम टनल वायरिंग करने वाले हैं, तो हमें कितने 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, 4। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा 1 वे स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी हमारे लैंप है उतने ही हमारे 2 वे स्विच होंगे। ठीक है, तो सिंबल की सहायता से हम देखेंगे। अभी तक जो भी वायरिंग की उसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं ना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी वायरिंग कर रहा है तो उसमें हमें फेस देना होता है। तो इससे पहले हम क्या लैंप भी लगा लें। ठीक है, हमारी 4 लैंप हो गई और 4 हमारे 2 वे स्विच हो गए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेस और न्यूट्रल को कहाँ देना है, स्विच में देना है। ठीक है, तो हम यहाँ फेस दे सकते हैं, यहाँ न्यूट्रल दे सकते हैं। ठीक है, तो फेस को ले जाना है यहाँ और यहीं पर इसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, फेस को शॉर्ट कर दिया, यहाँ से हमें न्यूट्रल को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे चारों स्विच हैं। अब न्यूट्रल और फेस हमारे कहाँ आ गए, स्विच में आ गए। ये ध्यान रखना कि हमने कहा या तो हम न्यूट्रल नीचे दे दें या ऊपर दे दें, बीच में हमें कोई भी न्यूट्रल फेस के कनेक्शन नहीं देना है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हमने किसी भी प्रकार से या न्यूट्रल यहाँ पहुँच गया, चाहे यहाँ से कहीं से भी न्यूट्रल अगर यहाँ पहुँच गया और जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल फेस शॉर्ट हो जाएंगे। तो न्यूट्रल फेस शॉर्ट होंगे तो क्या, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें बचना है। तो हमेशा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमें जो न्यूट्रल फेस है वो एक ऊपर एक नीचे देना है। ठीक है, और बीच से क्या देना होता है, लैंप के कनेक्शन। तो देखो इसमें लैंप के कनेक्शन बहुत ही मतलब थोड़ा ध्यान देने लायक है।
तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ से जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, बीच वाले पॉइंट से एक अभी हम क्या निकाल रहे थे, एक वायर निकालते थे, लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, 2 वायर को निकालना है। ठीक है, तो हम मान के चलो यहाँ से हमने एक वायर निकाला, इसको यहाँ पर पहले लैंप पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम एक वायर और निकालेंगे, इससे निकाल के इसको कहाँ कनेक्ट कर देंगे, दूसरे लैंप पे। अब हमने इसी से, ठीक है, पहले वाले से निकाले, पहले वाले से 2 निकाले, एक को पहले पे कनेक्ट कर दिया, ये लैंप 1 है, लैंप 2, ठीक है, पहले से निकाले, कहाँ कनेक्ट कर दिए, पहले और दूसरे में। कनेक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए अब हमने पहले का काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला है, इससे 2 वायर निकालेंगे। ठीक है, एक निकालेंगे, एक को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, लास्ट वाले पे। ठीक है, और इससे हम एक और निकालेंगे, जी हमने तीसरे वाले से कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने पहले वाले जो भी जितने भी लैंप की तो हमें वायरिंग दी जाएगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो पहला वाला, पहले वाले से दोनों को जोड़ देना है, और लास्ट वाले से दोनों को जोड़ देना है। ऐसा हमने इसलिए किया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम डायरेक्टली यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन इससे अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने किया कि पहले वाले को दोनों वायर कनेक्ट कर दो, और इससे दोनों वायर कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसके तीसरे चौथे से और इसके पहले दूसरे से। अब क्या होगा कि जो हमारा कौन सा, ये हमारा S1 है, S2, S3 और S4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा दूसरा स्विच है, दूसरे स्विच के सामने कौन सा लैंप है, दूसरा है। तो हमें क्या करना है कि इससे जो वायर निकालना है, एक कहाँ देना है, पहले वाले पे, और एक देना है तीसरे पे, दूसरे पे नहीं देना है। मतलब जो दूसरा लैंप है तो उससे हमें दूसरे स्विच से कनेक्ट नहीं करना है, कहाँ करना है, इसको पहले पे कनेक्ट कर देना है, इसको तीसरे पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से वायर निकालेंगे, जी कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ से निकाला, पहले से निकाला, दूसरे से निकाला, पहले पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से निकालेंगे हम तीसरे पे कनेक्ट कर दिया। मतलब जो दूसरा स्विच है उससे हमने दूसरे लैंप पे कोई कनेक्शन नहीं दिया, पहले और तीसरे। ठीक है, इसके दोनों साइड दे दिया, इस साइड दे दिया और इस साइड दे दिया। अब बचा हमारा कौन सा, तीसरा वाला। तीसरे वाले से हम क्या करेंगे, दूसरे और चौथे लैंप, दोनों बचे ना हमारे पास, ऐसे निकालेंगे और दूसरे लैंप पे कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से निकालेंगे, चौथे वाले पे कर देंगे। ये यहाँ पर क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीसरे से निकाला और चौथे पे कनेक्ट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे लैंप हैं सभी में 2-2 वायर कनेक्ट हो गए, और सभी स्विच हैं उनसे हमने 2-2 वायर निकाल लिए। ठीक है, दोनों से निकल गए ना, यहाँ से भी दोनों हो गए, यहाँ से भी, यहाँ से, और सारे हमारे लैंप में भी कनेक्ट हो गए। तो अब हमें यहाँ से न्यूट्रल की आवश्यकता तो है नहीं है, क्योंकि हमें लैंप को कितने 2 वायर ही पहुँचाने थे, तो हमने यहाँ पर 2 वायर पहुँचा दिए, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, न्यूट्रल फेस हमने यहाँ पर दे दिए। अगर ऐसे ही हम जो वायरिंग है वो उसको स्विच की सहायता से, जैसे स्विच के हिसाब से बताएं। ठीक है, सारे कौन से स्विच हैं, ये 2 वे स्विच, 2 वे स्विच। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके हम लैंप सबसे पहले क्या करना है, हमें नीचे के पॉइंट पर फेस दे देंगे, फेस दे देंगे। ठीक है, हमने फेस दे दिया। अब हमें ऊपर के पॉइंट पर न्यूट्रल दे देंगे, ऊपर के पॉइंट पर न्यूट्रल दे देना है। किसी पे भी दे सकते हैं न्यूट्रल, यहाँ भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं। अब क्या किया हमने, इसे पहले लैंप में
और दूसरे लैंप में दे देंगे। पहले वो दूसरे पे दे दिया, फिर क्या किया था हमने? इस वाले देखो अभी अभी हमने इधर बताया था, अगर यहाँ से बताएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। देखो ऐसे क्या होगा कि हम यहाँ से उठा रहे, इसमें फर्स्ट लैंप में और थर्ड लैंप में दे देंगे। फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड में हो जाएगा, उसमें नहीं देना। हाँ उसे दोनों बगल में। और ये इधर देना है। ठीक है, अब इसको लेंगे, हाँ इसका कहाँ ले जाएंगे? सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड फोर्थ। अब इसका इसका तीसरे चौथे में। तीसरे और चौथे में, जी जो हमने पहले उधर कर दिए थे वो ऐसे करना है बस। तो थर्ड लैंप में दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे पहले सबसे सरल क्या रहता है कि पहले अपने पहले और दूसरे पहले दूसरे पे कर लो, पहले पे कर दो फिर लास्ट वाले पे कर दो, दोनों के यहाँ से पास पास वाले, यहाँ से पास पास वाले, फिर रहेंगे बीच में तो उसी लैंप पे नहीं करना है, इसके इस साइड कर देना है, एक इस साइड। ठीक है, यहाँ पर इसके इस साइड और इसके इस साइड। तो ये दोनों वायरिंग आराम से समझ में आ सकती है ना। कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे करना है, नहीं तो आगे। भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अब समझने वाली बात होती है कि इसकी वर्किंग कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग को अगर हमने समझ लिया तो कनेक्शन कभी भी हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो टनल वायरिंग में क्या होता है कि एक टाइम पर हमें दो बल्ब जलते हैं, एक टाइम पर दो बल्ब जलेंगे। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला बल्ब बंद हो जाएगा, एक बंद होगा, एक आगे वाला जल जाएगा, लेकिन एक टाइम पर दो बल्ब जलेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा कनेक्शन है, यहाँ ऊपर न्यूट्रल है, नीचे फेस है। तो अभी ये स्विच हमारी कहाँ कनेक्ट है? बीच वाले पॉइंट पे। नहीं, जो स्विच है ये ऊपर वाले से कनेक्ट है ना, हाँ न्यूट्रल से कनेक्ट है सारे। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है, कौन सा लैंप जलेगा? अभी तो नहीं जलेगा। चलेगा नहीं, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि न्यूट्रल है। क्योंकि अभी सिर्फ हमारे जो लैंप है उसमें क्या है, न्यूट्रल ही जा रहा है। हाँ जब दोनों में न्यूट्रल जाएगा तो नहीं जलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फेस भी चाहिए। तो मान के चलो कि हमने क्या किया कि ये वाले पहले अंदर जो है टनल में जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमने पहला वाला स्विच को प्रेस किया, तो पहला स्विच प्रेस करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये कनेक्ट हो इधर कनेक्ट होगा। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, फेज। फेस जुड़ा है। जब यहाँ पर फेस जुड़ा है तो ये दोनों जो बीच वाले पॉइंट पे कौन सी सप्लाई पहुँच जाएगी, फेज फेस पहुँच जाएगी ना। यहाँ पर फेस इधर जुड़ गया तो यहाँ, और न्यूट्रल क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इस बीच वाले पॉइंट पर न्यूट्रल ब्रेक हो गया और फेस हमारा यहाँ जुड़ गया। तो हमारे जो दोनों लैंप हैं इनमें क्या पहुँचेगा, फेज पहुंचे, फेस पहुँच रहा ना। तो जब इन दोनों में फेस पहुँच गया और यहाँ से क्या जा रहा है, दोनों को, न्यूट्रल जा रहा एक को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा, है यहाँ। दूसरे लैंप से मिल रहा, हाँ और एक को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा, वाले स्विच से। तीसरे लैंप से तीसरे स्विच से मिल रहा। ठीक है, तो दोनों को न्यूट्रल मिल रहा है। अब न्यूट्रल कहीं से भी मिलना चाहिए, मिल रहा है ना, तो क्या होगा, ये दोनों लैंप जल जाएंगे। जल जाएंगे। जब हमने पहले वाले स्विच को प्रेस किया तो क्या हुआ कि हमारा पहला और दूसरा लैंप चालू हो गया। हाँ, समझ में आ रहा ना कैसे चालू हुआ, कि यहाँ से फेस गया तो दोनों वायर कनेक्ट है यहाँ से, जब दोनों हैं तो दोनों को फेस पहुँच जाएगा, तो दोनों को फेस पहुँचा और इसको न्यूट्रल, एक को दो से लैंप 1 को स्विच 2 से से पहुंच गया न्यूट्रल मिल रहा है, और और लैंप 2 को स्विच 3 से न्यूट्रल मिल रहा है। तो ये दोनों को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये जो स्विच है सेकंड, तो इसको प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो कनेक्ट होगा ऊपर से ब्रेक हो जाएगा, और ऊपर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या जुड़ा था, यहाँ पर न्यूट्रल जुड़ा था ना यहाँ से, तो इसका न्यूट्रल तो ब्रेक हो गया ना, हाँ क्योंकि यहाँ इसको न्यूट्रल की जरूरत, फेस यहाँ से मिलना, न्यूट्रल की यहाँ से जरूरत नहीं, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रल इसका ब्रेक हो गया। तो ये वाला लैंप जब इसका न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो ये जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि अब दोनों न्यूट्रल नहीं बना। इस वाले पहले लैंप को क्या हो रहा है कि दोनों जगह से क्या पहुंच रहा है, फेस, यहाँ से भी फेस पहुंच रहा है इसको, और यहाँ से भी फेस पहुंच रहा है, दोनों जगह से फेस पहुंच गया। जब दोनों जगह से फेस पहुंच गया तो ये लैंप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये तो बंद हो गया, लेकिन जब ये कंडीशन हमारी, जब पहले यहाँ पर स्विच को हमने जब कनेक्ट किया तो यहाँ से दोनों फेस निकलेंगे, एक फेस तो हमारा इसको पहुँच गया, तो ये तो बंद हो गया, लेकिन एक फेस कहाँ पहुँचा, तीसरे लैंप नंबर 3 को।
हाँ। लैंप नंबर जब 3 को पहुंचा तो क्या हो जाएगा, ये लैंप जल जाएगा जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि इससे फेस यहाँ से फेस मिल गया और इससे स्विच 3 से स्विच 4 से इसको न्यूट्रल मिल गया। न्यूट्रल मिल गया। जब इसको न्यूट्रल फेस दोनों मिले तो ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब जब हमने स्विच नंबर 2 को प्रेस किया तो पहला वाला लैंप तो हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन दूसरा वाला लैंप तीसरा वाला लैंप क्या है, जल जाएगा, जल गया। लेकिन जो हमारा दूसरा नंबर वाला लैंप था वो तो चालू ही था ना, हाँ, वो तो बंद नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तीसरे स्विच से क्या मिल रहा था, न्यूट्रल न्यूट्रल मिल रहा है। तीसरे से मिल रहा था ना, तो ये तो ब्रेक हुआ नहीं, इसको न्यूट्रल बराबर मिल रहा और यहाँ से फेस मिल रहा। ठीक है, तो ये जल रहा है। जब दूसरे स्विच को हमने प्रेस किया तो पहला बंद हो गया, दूसरा पहले जल रहा था और अब भी जल रहा है। ठीक है, और इससे आगे वाला जल गया है। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो अब क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, कौन सा लैंप चालू हो जाएगा, फोर्थ फोर्थ और थर्ड लैंप चालू होगा। ठीक है, ये इसको क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो रहा है ये, क्योंकि इसे न्यूट्रल नहीं मिलेगा, यहाँ से फेस नहीं मिलेगा, यहाँ से न्यूट्रल कट गया इसका। फेस तो मिल रहा ना, यहाँ से फेस तो स्विच 1 से फेस मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रल यहाँ से नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ से भी फेस मिल गया इसको और यहाँ से भी फेस। तो ये दोनों की कंडीशन क्या हो गई कि इसको भी दोनों जगह से फेस मिल रहा है, इसको कहाँ पहले और दूसरे से मिल रहा है और इसको पहले और तीसरे से फेस मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों बंद हो जाएंगे क्योंकि फेस फेस मिल रहा है। लेकिन इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या जा रहा, फेस जा रहा और लैंप 4 से क्या मिल रहा है, इसको न्यूट्रल मिल रहा, तो ये चालू हो जाएगा। और ये वाला जो लैंप 4 है उसको कहाँ से फेस मिल रहा, लैंप स्विच 3 से, स्विच 3 से यहाँ से फेस मिल रहा ना, यहाँ आया फेस, यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ मिल रहा, तो इसको मिल रहा और इसको मिल रहा फेस। अब क्या होगा कि न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा, तो न्यूट्रल और फेस दोनों की कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही। तो जब हमने कौन सा स्विच नंबर 3 को प्रेस किया तो क्या हुआ कि हमारा लैंप नंबर 3 और लैंप नंबर 4 दोनों चालू होंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़े। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। आप कोई बता सकता है कि कौन सा बल्ब जलेगा, ये थर्ड वाला जलेगा थर्ड वाला कैसे जलेगा, क्योंकि फेस और न्यूट्रल मिल रहा है। चलो ठीक है, तुम बताओ, थर्ड वाले सही से देख के सर्किट में देख के बताना है, अपनी मर्जी से नहीं बताओ। थर्ड को देखो कहाँ कनेक्ट है, बस देखो कौन से लैंप को न्यूट्रल फेज मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों जलेंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों जलेंगे। क्या थर्ड और फोर्थ जलेंगे, थर्ड और फोर्थ कब जल रहे थे, जब हम यहाँ से प्रेस कर रहे थे, वाले को प्रेस कर, लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रेस किया तो क्या हो गया, फोर्थ वाला और थर्ड वाले को तुम ये देखो न्यूट्रल कहाँ मिल रहा, उसे मिल रहा, थर्ड वाले से न्यूट्रल कहाँ मिल रहा, थर्ड वाले फेस मिल रहा ओनली, फिर कैसे काम बनेगा तो फोर्थ वाला भाई। कनेक्ट जहाँ है देखो, एक तो S2 पे कनेक्ट है लैंप 3 और एक S4 पे कनेक्ट है, तो दोनों जगह से यहाँ पर देखो कि इन्हें दोनों की कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं, दोनों को फेस और न्यूट्रल मिल रहा है कहीं से, किसी लैंप, कोई लैंप ऐसा है जिसको फेस और न्यूट्रल दोनों मिल रहे हो, नहीं मिल रहा है ना, फेस अकेला मिल रहा ना, तो फिर फेस जब अकेला मिल रहा तो कोई से लैंप चालू होगा, नहीं, तुम कैसे कह रहे थे, जब पहले, अब ये कंडीशन क्या हो गई जो हमने स्टार्ट की थी ना, वही कंडीशन यहाँ पर हो गई। जब क्या था कि सभी लैंप को क्या मिल रहा था, न्यूट्रल मिल रहा था। अब जब हम लास्ट के पॉइंट पर पहुंच गए तो सभी लैंप्स को क्या मिल रहा है, फेस मिल रहा है, इनकी पोजीशन क्या हो गई, सबकी अपोजिट हो गई। तो जैसे हम टनल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से जैसे हमने एंट्री की तो यहाँ पर लैंप चालू करते हुए चले गए, उधर से हम जब बाहर निकलेंगे तो लाइट साइड से बंद हो जाएगी। ठीक है, उधर से बंद हो गई। अब वहाँ से कोई दूसरा बंदा आ रहा मान लो, तो अब वो यहाँ से क्या करेगा, चालू करेगा। अभी यहाँ से चालू हो रहे थे, अब क्या होगा, उल्टे साइड से हमें चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो अब इसने कोई दूसरा बंदा आया, यहाँ से प्रेस किया, जब यहाँ से प्रेस किया और ये ब्रेक हो गया, तो कब अब क्या कौन कौन से लैंप जल जाएंगे, फोर्थ थर्ड जल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को क्या मिल गया, दोनों को न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से दोनों से को फेस मिल रहा है। ठीक है, फेस कहाँ से मिल रहा है इसको, एक को तो लैंप 4 को मिल रहा कहाँ से, लैंप स्विच 3 से, और लैंप 3 को मिल रहा कहाँ से, स्विच 2 से, फेस यहाँ से फेस मिल रहा ना ये। ठीक है, तो ये दोनों
चालू हो जाएंगे। कौन सा? लैंप 3 और लैंप 4, जब यहाँ से शुरू किया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। जब यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब कौन कौन सा लैंप हमारा जलेगा? थर्ड और सेकंड। थर्ड और सेकंड जलेगा, ठीक है। क्यों जलेगा? क्योंकि यहाँ पर अभी जो लैंप नंबर 3 है उसको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, ठीक है, ये न्यूट्रल है हमारा, और यहाँ से S2 से मिल रहा है इसको फेस, ठीक है। और लैंप नंबर जो 2 है उसको कहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है? स्विच 3 से न्यूट्रल मिल रहा है। और फेस कहाँ से मिल रहा है? स्विच 1 से, यहाँ से गया ना, ये स्विच 1 से मिल रहा है। तो ये दोनों को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों जलेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या हो गया था कि ये दोनों से ये कहाँ कनेक्ट है, स्विच 3 और स्विच 4 से कनेक्ट है 4 वाला लैंप, तो दोनों को न्यूट्रल ही मिल रहा था, तो ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाता उस टाइम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला स्विच को प्रेस करेंगे, जब ये प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो गया तो अब कौन कौन से लैंप जलेंगे हमारे? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा तीसरा वाला लैंप था उसको क्या यहाँ से पहले फेस मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ से भी न्यूट्रल मिल रहा है और स्विच नंबर 4 से भी न्यूट्रल मिल रहा था। जब दोनों जगह से न्यूट्रल मिल रहा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हमारे चालू हैं। अब जैसे हम लास्ट पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो क्या, कौन सा लैंप जलेगा? अब बंद हो कोई नहीं जलेगा। काजल, कोई सा नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? न्यूट्रल में। क्योंकि अब क्या कंडीशन हो गई कि अब इसको न्यूट्रल ही मिल रहा है। जो पहली कंडीशन जहाँ से हमने शुरू किया था वही पोजीशन इसकी आ गई है, तो सभी लैंप को क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई सा भी लैंप हमारा नहीं जलेगा, सीधी बात है, ठीक है। स्विच अगर एक पोजीशन में है तो लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। अब ये इसमें कोई भी डाउट है? वर्किंग को देख के आप समझ सकते हैं ना, कोई डाउट इसमें? एक नहीं बार ना? में कितने लैंप जलेंगे? एक स्विच ऑन होने से 2 लैंप जलेंगे। एक बार में 2 लैंप जलेंगे हमारे, ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या पीछे वाला बंद हो जाएगा, आगे वाला जलेगा, ठीक है, वो तो जलेगा, उसके पीछे वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला था वो जलता ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तब ये पीछे वाला बंद होगा और उससे आगे वाला पहुंचेंगे तो सारे दोनों बंद हो जाएंगे। अब ये हमने 4 लैंप ली, ये कितनी भी हो सकती हैं, तो यही सीक्वेंस हमें आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट? अब इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना? मैक्सिमम कितने लैंप का देते थे वैसे? नहीं, देखो मैक्सिमम अभी जो पूछा था कितने नहीं, लैंप का? हमेशा ये जो प्रैक्टिकल है सबसे ज़्यादा कंडीशन यही रहती है कि 4 लैंप का ही देते हैं। 4 लैंप का ही मिनिमम होता है, क्योंकि उतना स्पेस भी होना चाहिए। जहाँ पर एक टेबल पे कितना स्पेस होगा, तो 4 लैंप से ज़्यादा का नहीं देते, ठीक है। जहाँ पर भी देखा है 4 लैंप का ही स्केल आता है, ठीक है। चाहे गोडाउन का हो चाहे टनल का हो सकता है इसका तो 4 का ही आएगा, ठीक है। गोडाउन का हो सकता है 3 का करवा लें, ठीक है, लेकिन इसका तो 4 का ही है। और ज़्यादातर हम इसीलिए 4 का ही बता रहे हैं क्योंकि सब जगह 4 का ही करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाओ और जो पॉइंट नहीं समझ में आए दोबारा पूछो, ठीक है। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इसकी वर्किंग को देखेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम करने वाले हैं 4 लैंप की टनल वायरिंग, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हमने 4 क्या ले लिए, 2 वे स्विच ले लिए हैं और 4 हमने लैंप ले लिए, ठीक है, होल्डर ले लिए। तो होल्डर में पहले ही हमने 2-2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो सभी में हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ से कैसे वायरिंग करनी है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक साइड से क्या करेंगे, फेज दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, यहाँ से जो वायर है हमें शॉर्ट करना था, ठीक है, न्यूट्रल और फेस को, तो हम इस साइड से शॉर्ट करते जा रहे हैं, फिर यहाँ से हम फेस दे देंगे, ठीक है। तो फेस के लिए हम ले रहे हैं रेड वाला वायर। सबसे पहले लास्ट वाले में करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करना है और टाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट करना है तो इसके साथ क्या करेंगे, एक वायर और कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
वायरों को हमें प्रॉपर टाइट करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई भी वायर जो है हमारा फैले नहीं। अगर वायर फैलेगा क्योंकि न्यूट्रल फेस क्या है, यहाँ दोनों पास पास हैं, तो यहाँ पर अगर गलती से शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वायर को बहुत ध्यान से देखना है कि कोई भी वायर यहाँ पर बाहर निकला नहीं होना चाहिए। और सबको ऐसे चेक भी कर लेना है कि हमारे प्रॉपर कनेक्शन टाइट हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर आप तुम प्रैक्टिकल में करोगे तो उस टाइम क्या होगा कि जब तुमने कनेक्शन कर लिए और कनेक्शन करने के बाद अगर तुमने वायर इधर मतलब ऐसे रोटेट किया या कुछ हुआ तो बाहर कहीं निकल गया ना, तो फिर देखोगे कि चालू नहीं हो रहा, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा वायर निकला। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से टाइट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हम यहाँ पर फेस सप्लाई के लिए कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हम क्या देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे इसको। ये हमारे फेस कनेक्ट हो गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। अभी तक हमने कौन कौन सी वायरिंग की जिसमें हम न्यूट्रल और फेस स्विच में दे रहे थे? 2 लैंप स्टेयरकेस वायरिंग। 2 लैंप स्टेयरकेस वायरिंग में भी हमने क्या किया था कि जो फेस और न्यूट्रल स्विच में दिए थे, ठीक है। और एक इसमें दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि हम कौन से लैंप में कौन सी वायरिंग में क्या करते हैं, फेस और न्यूट्रल को स्विच में देते हैं। बाकी सब में क्या करते हैं, फेस देते हैं अकेला स्विच में और न्यूट्रल लैंप में देते हैं। ये यहाँ पर क्या करना है, हम जोड़ देंगे न्यूट्रल, ठीक है। ये मेन सप्लाई का आ जाएगा न्यूट्रल। तो अभी ये हमें सब अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई वायर हमारा निकल ना जाए। अब क्या हुआ, हमारा स्विच की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, हमें लैंप को कनेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले वाले स्विच में क्या कर रहे थे, 2 लैंप को जोड़ रहे थे। तो कौन कौन सा, पहला और दूसरा। तो ये हमारे 2 लैंप हैं, ठीक है। पहला और दूसरा हम एक साथ इसके वायर को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। एक एक वायर को दोनों के ऐसे ही कर रहे थे ना। हाँ। दोनों का एक एक वायर ले रहे थे, उसको कहाँ कनेक्ट कर रहे थे, बीच वाले पॉइंट पर स्विच के बीच वाले पॉइंट पर। अब इसके बाद हमें दूसरा स्विच कहाँ यूज़ करना है, दूसरा वाला स्विच है तो उसमें कौन कौन से वायर कनेक्ट हो रहे थे, पहला तीसरा। ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। हम देखो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक को इस साइड से कर दें और एक को इस साइड से कर दें, ठीक है। या दोनों को हम एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों को ऐसे कर दिया। कौन से कर दिया, पहला और तीसरे का पहला। अब तीसरे में कौन कौन सा आएगा, दूसरे का पहला और चौथे का, दूसरे का दूसरा वाला, हाँ। चौथे का पहला और चौथे का पहला, ठीक है। ये चौथा है हमारा, तो इसका ये पहला आ जाएगा।
यहाँ पर वायर कोई सा भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, फैला हुआ नहीं होना चाहिए। कोई सी जैसे एक आध वायर निकल जाता तो वो दूसरे उस टर्मिनल से टच ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये बच्चे हमारे दोनों, तो इसको कहाँ कनेक्ट करना है, लास्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, तो अभी देखो कैसे कनेक्ट हो गए। हमने यहाँ से शुरू किया जैसे, ठीक है, तो यहाँ से 2 वायर लिए तो कहाँ कहाँ कनेक्ट कर दिए, पहले का एक और दूसरे का एक। ठीक है, दोनों वायर को कहाँ, पहले वाले लैंप पे, पहले वाले स्विच पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें दूसरे स्विच पे आए, दूसरे स्विच पे क्या किया, पहले वाले का एक टर्मिनल बचा था उसको कनेक्ट कर दिया, और एक टर्मिनल कहाँ का लिया, तीसरे वाले का। लेकिन हमने जो दूसरा स्विच है दूसरे लैंप का उसमें कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, एक पीछे वाले का लिया और एक आगे वाले का लिया। ठीक है, अब हम तीसरे स्विच पे आए, तीसरे स्विच पे क्या किया हमने, दूसरे वाले का जो एक बचा था और एक चौथे का ले लिया, चौथे का ले लिया। ठीक है, तो दोनों को यहाँ कनेक्ट कर दिया। लास्ट वाले आए तो चौथे का एक हो गया और एक तीसरे का हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब हम स्विच को कर लेंगे सीधा। यहाँ पर जो वायर हैं वो अगर एक जैसे मतलब एक साइज के लेंगे तो ये वायरिंग थोड़ी सी अच्छे से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी करें तो वायर को जो साइज़ है वो सबका ये वाला भी साइज़ बराबर हो जाए और ये वाले भी रख लें तो एक अच्छे से दिखेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारी वायरिंग है वो सही से, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है ये भी अच्छे से दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये वायरिंग है। सबसे पहले क्या करेंगे, लैंप को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे लैंप कनेक्ट हो गए। अब सप्लाई को ऑन कर सकते हैं और वहाँ पर एक बार चेक कर लें ज़रूर कि कोई सा वायर हमारा जो न्यूट्रल या फेज है वो टच तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम कर लेंगे चालू। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें तो क्या होगा, कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। स्टार्ट करें मतलब स्विच को प्रेस करें तो क्या होगा, तो जल जाएगा पहला और दूसरा। हाँ, पहला और दूसरा, पहला दूसरा जल गया। ठीक है, पहले स्विच को हमने कनेक्ट किया तो क्या हो रहा था, पहला और दूसरा जल गया। अगर हम दूसरे वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दूसरा जलता रहेगा, तीसरा और जल जाएगा, तीसरा जल जाएगा और पहला वाला बंद हो जाएगा, पहला बंद हो जाएगा। पहला बंद हुआ, दूसरा जल गया और जो तीसरा जल गया और दूसरा हमारा पहले जैसे जल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दूसरा बंद हो जाएगा, चौथा वाला जल जाएगा, चौथा जल जाएगा। ठीक है, चौथा जल गया। तो अब अगर हम इसके बाद ये वाला स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दोनों लैंप बंद हो जाएंगे, दोनों लैंप बंद हो जाएंगे। क्यों क्यों बंद होगा ये, क्योंकि सभी में न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल पहुंच रहा है या फेस पहुंच रहा है। ठीक है, सभी लैंप में या तो न्यूट्रल पहुंच रहा है या फेस पहुंच रहा है, इसलिए ये चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहाँ से कोई आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी तक हमने स्विच को यहाँ से प्रेस किया था, अब वो इस साइड को प्रेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रेस करेंगे तो कितने, 2 लैंप चालू होंगे। ठीक है, अब दूसरे लैंप पे बढ़ेंगे यहाँ पर, हाँ, तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चालू हो गया। अब यहाँ आएंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। मतलब ये देख रहे हैं हम कि पीछे वाला क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और आगे वाला जल जाता है, जो बीच वाला रहता है वो चालू रहता है। ठीक है, ये आगे वाला चालू हो गया। मतलब जिस स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं वो वाला तो चालू रहता है, उसका आगे वाला जो चालू हो जाता है, पीछे वाला बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, दोनों बंद हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वर्किंग है। बस यहाँ से आएंगे फिर से तो ये जला, दूसरे प्रेस किया तो आगे वाला जल गया। ठीक है, पीछे वाला बंद हो गया। ये प्रेस किया तो ये दोनों जल गए, ये पीछे वाला बंद हो गया। तो ये इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक बार हमें देखना है और ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी वायर हमारा लूज़ नहीं होना चाहिए स्विच की साइड,
ऐसा नहीं हो कि वायर जो हमारा इंसुलेशन है वो ज़्यादा छिला है और वायर हमने आगे निकाल दिए या पूरी तरह से दबाया नहीं है, कि इंसुलेशन प्रॉपर जो वायर है अपन को इतने साइज़ का छीलना है कि प्रॉपर वो इंसुलेशन बिल्कुल उससे स्विच के पास में रहे। ऐसा नहीं है कि हमने लंबा वायर छील दिया तो इंसुलेशन पता चले कि वायर स्विच से बाहर निकल गया, बाहर इतने निकला है, कंडक्टर वहाँ रहेगा तो ये आपस में शॉर्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा इनको बहुत अच्छे से हमें बिल्कुल अपना जितना हमें ज़रूरत है उतना ही छीलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है।